बंदूक पकड़ के गेट पे खड़ा हो जाऊं मैं? इस दिन के लिए डिग्री ली थी मैंने। मुझे रोज रोज का झगड़ा फसाद बिल्कुल नहीं पसंद इस घर में। अरे भाड़ में गई तेरी डिग्री। किसी भी लड़की के घर वाले ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। अगर मैं तुम्हें कूड़ा उठाने की नौकरी दूं तो तुम क्या कर लोगे? आपकी बातों में आके मैं अपने बेटे को मरवा दूं। शादी नहीं की तूने अभी तक? अबे अभी जुम्मा 8 दिन हुए उसकी नौकरी लगी, तू शादी की बात कर रहा है? नौकरी छोड़ दी साहबजादे ने। तू मेरी दुकान पर आ जा डिलीवरी बॉय के तौर पर, 8,000 रुपए दूंगा तुझे पक्का। अनम की शादी हम ऐसे नहीं करेंगे। 2 साल से अच्छी नौकरी तो ढूंढ नहीं सके, अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। अरे ये नौकरी कहाँ से आ गई बीच में? खाला मेरो कह रही थी रिश्ता बहुत अच्छा है अनम के लिए। ये अच्छा रिश्ता है? शादीशुदा है पहले से वो? अरे ये तो उन घर वालों की शराफत है जो उन्होंने छुपाया नहीं है। बहरहाल कुछ भी हो, अनम की शादी हम ऐसे नहीं करेंगे। अरे इतनी मोहब्बत है ना अपनी बहन से, तो कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाओ। 2 साल से अच्छी नौकरी तो ढूंढ नहीं सके, अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। ये नौकरी कहाँ से आ गई बीच में? आएगी नौकरी बीच में, जरूर आएगी। इस घर को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, वरना ऐसे रिश्ते आएंगे तुम्हारी बहन के लिए। मैं तो कहती हूँ बेटे, एक दफा छान पटक कर ले, क्या पता लड़का अच्छा हो। और साल भर तो रही है शादी, फिर तो लड़की ही मर गई। और अच्छी तरह पता करना, वैसे भी वक्त की कमी नहीं है तुम्हारे पास। निश्तर चुभोने से बाज नहीं रहिएगा आप। तो क्या आग लगा दूं उस नालायक को? आग तो आप लगा ही चुके हैं अबू मेरे अंदर। क्या आग लगा चुका हूँ? सारी जमा पूंजी लुटा दी तेरी पढ़ाई पर, बेटी की शादी ढंग से कर पा नहीं रहा हूँ। आग लगा चुके। हो जाएगी अनम की शादी भी। कैसे हो जाएगी? कोई अलादीन का चिराग है तेरे पास? हाँ है मेरे पास। अलादीन का चिराग निकम्मा है ये। और जहाँ इसकी मंगनी हुई है ना, वो शादी की तारीख मांग रहे हैं। मरीना ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की है। मरीना से मिलता है तू? अभी तेरी मंगनी हुई है, बाप के सामने ऐसी बेशर्मी की बातें करता है। वक्त बदल गया है, आप भी बदल जाएं। क्या बदलूं? तहजीब के उसूल बदल दूं? देख तू हम्माद को बिगाड़ रही है अपने लाड में, कोई बात समझ में नहीं आती उसके। खुदा की पनाह है, अब मेरे पीछे पड़ जाओ। मेरे पीछे पड़ जाओ? जिंदगी अजीरन कर दी इन लोगों ने, कोई बात समझ में नहीं आती इन लोगों को। मरीना तुम मेरी मंगेतर हो और हमें जिंदगी इकट्ठे गुजारनी है, साथ भी तुम्हें ही देना होगा मेरा। हमाद में साथ दे तो रही हूँ, और कितनी देर? तुम्हें भी तो कुछ करना होगा। यार मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, रोजाना जूते घसीटता हूँ मैं। देखो हमाद, इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, तुम्हें जो भी करना होगा जल्द करना होगा। ठीक है, मैं कोशिश और तेज कर देता हूँ, कोई ना कोई मुनासिब नौकरी मिल जाएगी मुझे। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। 1 महीना? 1 महीने में कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, जब्बार मामू ने तुम्हारी जॉब के लिए एक जगह बात की है। हाँ, सेल्समैन की जॉब है। अब मैं सेल्समैन की जॉब करूंगा, क्या ये मुनासिब रहेगा? तो इसमें बुराई क्या है? एटलीस्ट तुम्हें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं परसों जाके मिल लेता हूँ। परसों क्यों? कल क्यों नहीं? वो अनम का एक रिश्ता है, तो लड़के की छानबीन करनी है मुझे। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लड़का करता क्या है? लड़का बैंक में अच्छी जगह जॉब करता है, लेकिन एक बात बहुत परेशान कर रही है। लड़के की दूसरी शादी है, पहली बीवी मर चुकी है उसकी। क्या? हाँ भाई, वो नवाब साहब ने पता किया उस लड़के के बारे में? हाँ, हमाद पता करने तो गया था। उसकी बीवी ने खुदकुशी की थी। खुदकुशी? पर क्यों? पता नहीं। पता नहीं तो क्या पता करने गया था वो? अरे भाई, लड़की छत से कूदी थी। कूदी थी या किसी ने धक्का दिया था? बस आपका जहन काम करने लगा। मेरा बच्चा पुलिस में नहीं है। वही तो पूछ रहा हूँ, पुलिस क्या कहती है? देखें जी, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना, और मैंने खाला मेहरो से कह दिया है, वो हमें दूसरा रिश्ता बताएगी। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, तू लड़के का पता करने गया था ना? जी अबू। लड़का अच्छा था, लड़की खुश थी, तो फिर लड़की ने खुदकुशी क्यों की? अबू मुझे क्या पता। क्या पता करने भेजा था और क्या पूछ के आया है? इतना पता करके आ गया है ना, बहुत है। असल में वो लड़के की माँ बड़ी लड़ाका है, मोहल्ले भर से भिड़ी रहती है। तो ये कहना
लड़के की माँ में खोट है। अबू मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो एक सेल्समैन की जॉब मिली है मुझे, कल से ज्वाइन करूंगा मैं। क्या वाकई? जी अम्मी। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। अब्बू अब तो खुश हो जाएं, भाई से मुंह मीठा करवा दें। आखिर उन्होंने आपकी बात मान ही ली। मेरी बात नहीं, लगता है ये हुक्म कहीं और ही से आया है। अब्बू हुक्म कहीं से भी आया हो, हुआ तो वही ना जो आप चाहते थे। अरे अनम, मेरा पर्स तो लेके आना, तकिए के नीचे रखा हुआ है। इनसे तो एक पैसा भी ढीला नहीं होगा, मैं ही मुंह मीठा करवा देती हूँ। हाँ हाँ, तुम तो जैसे रक्षा चलाती हो, आग तुम मेरे पैसों में लगाओगी। लगाओ भाई, आग लगाओ, मंगाओ मिठाई मंगाओ। हम्माद ने दिल पर पत्थर रखकर सेल्समैन की नौकरी तो कर ली थी, मगर वो खुश नहीं था। एक खलिश थी, जैसे वो पढ़ लिख कर सब कुछ जाया कर रहा हो। यही वजह थी कि वो चंद ही दिनों में इस नौकरी से उकता गया, मगर फिर भी वो ये जॉब छोड़ नहीं सकता था। हाँ भाई, हम्माद शादी नहीं की तूने अभी तक? अबे अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए उसकी नौकरी लगी है, तू शादी की बात कर रहा है? नौकरी? नौकरी कहाँ कर रहा है भाई? यार वो एक जगह सेल्समैन हुए हैं। क्या? सेल्समैन? यार इतना पढ़ने लिखने के बाद भी सेल्समैन बनना था तो फिर इतनी टकरे मारने की क्या जरूरत थी यार? मुझे छोड़ यार, तू अपना बता। जबरदस्त भाई, रिकंडीशन गाड़ियों का काम कर रहा हूँ, अल्लाह रोटी देने वाला है। यार एक बात तो बता, ये सब तूने कैसे किया है? इतना पैसा तेरे पास आया कहाँ से? यार पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, दिमाग हर वक्त बिजनेस में लगा रहता था भाई। इंटर में मैंने पहली गाड़ी बेची, मुंह को ऐसा पैसा लगा कि कॉलेज को किया अल्लाह हाफिज और निकल गया पैसा बनाने। मेरे दोस्त, पैसे का भी अपना ही नशा है। इसी चक्कर में दुबई और जापान के चक्कर लगते रहते हैं। वो नहीं नबील, मिला था भी मुझे दुबई में, किसी बैंक में मैनेजर लगा हुआ है। अच्छा, लेकिन यार उसने तो इंजीनियरिंग की थी ना? इंजीनियरिंग में नौकरी नहीं मिली होगी तो बेचारा लग गया बैंक में, पैसे बहुत छाप रहा है। अबे नोट तो अपना वो जफर भी बहुत छाप रहा है, अमेरिका में टैक्सी चला रहा है। तो भाई वो तो छाप रहा है, उसको छोड़। तेरी दुकान कैसी चल रही है? दुकान यार अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, फर्स्ट क्लास चल रही है मेरी दुकान। अभी मैंने गाड़ी ली है 2014 का मॉडल। यार जब से जापान मेड गाड़ी चलाई है ना भाई, लोकल में मजा ही नहीं रहा। अभी मैं फैमिली को लेके गया हुआ था चतराल, यकीन कर गाड़ी चल रही है कि तैर रही है पता ही नहीं चल रहा था। क्या तो तू ठीक रहा है, जापान संभल गाड़ी की बात ही कुछ और है। देखियो कोई अगर बिक रही हो तो यार इसको निकाल दूंगा। अबे इतना खामोश क्यों बैठा है तू भाई? नहीं वो एक जगह जाना है, काम याद आ गया मुझे। अबे बैठ यार, इतने दिनों बाद तो मिला है। यार असल में एक जरूरी काम है, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है यार, मैं चलता हूँ। अबे भाई तिक्के, क्या सेल्समैन? यार इतना पढ़ने लिखने के बाद भी सेल्समैन बनना था तो फिर इतनी टकरे मारने की क्या जरूरत थी यार? फर्स्ट क्लास चल रही है मेरी दुकान। अभी मैंने गाड़ी ली है 2014 का मॉडल। मुंह को ऐसा पैसा लगा कि कॉलेज को किया अल्लाह हाफिज और निकल गया पैसा बनाने। हमजा से मुलाकात ने तो हम्माद को बिल्कुल ही मायूस कर दिया। उसे अपनी हालत से नफरत होने लगी। वो अपने दोस्तों की तरह तरक्की करना चाहता था और ये तरक्की उसे सेल्समैन की नौकरी में नजर नहीं आ रही थी। जी अम्मी। जा जाकर देख, हमाद उठ गया या अभी तक पड़ा सो रहा है? भाई तो सो रहे हैं अभी तक।
हाँ तो उठ के करेगा भी क्या, नौकरी तो छोड़ दी है उसने। अम्मी भाई ने ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। भाभी क्या सोचेंगी, इतनी सिफारिश करके लगवाया था उन्हें। तो मैं क्या करूं, उसे कोई नौकरी अच्छी नहीं लगती। अभी तो अब्बा को नहीं पता, जब उन्हें पता चलेगा ना तो आसमान सर पर उठा लेंगे। हाँ उठा ले तो उठा ले, जब हमाद को ही परवाह नहीं है तो क्या हो सकता है। मुझे रोज रोज का झगड़ा फसाद बिल्कुल नहीं पसंद इस घर में। तो मैं लड़ती हूँ? मैं आपकी बात तो नहीं कर रही। तो जिसकी बात है ना उससे जाके कर, मेरा दिमाग खराब नहीं कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तो भाई को भी ना रोज रोज झगड़ा करवाना बहुत पसंद है। उसे जाके कह नाश्ता कर ले, कम से कम घर का सौदा ही ला दे। जी अच्छा। अरे आप आज जल्दी आ गए? हाँ बस आज ऑफिस में जल्दी काम खत्म हो गया। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। सुनो, क्या बात है, आज जल्दी आ गए क्या? 2-3 दिन से तो मैं तुम्हें घर पे देख रहा हूँ। अब्बू मैंने नौकरी छोड़ दी है। हाँ? क्या नौकरी छोड़ दी तुमने? देखा तुमने, नौकरी छोड़ दी साहबजादे ने। किसी काम का नहीं है ये, कोई नौकरी नहीं कर सकेगा। जी मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकता। बकवास बंद करो, डिग्री ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। आप तालीम को क्यों बुरा बोल रहे हैं? वाकई मैं तालीम को क्यों बुरा बोल रहा हूं? भाई नालायक तो ये है, बुराई तो इसमें है। मैं तो कोई इज्जत की नौकरी करना चाहता हूँ। मियां चाहने से कुछ नहीं होता। भाई मैंने भी चाहा था कि मैं मुल्क का वजीर आजम बन जाऊं, लेकिन क्लर्क हूं। देख लेना गजाला भूखा मरेगा एक दिन ये। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो और कैसे बोलूं? अरे बाप हूं मैं इसका, चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, मगर अपनी जिंदगी को मजाक बना रखा है, कुछ परवाह ही नहीं है इसको। हेलो। जॉब छोड़ दी तुमने? हाँ वो कुछ मसले मसाइल की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी मुझे। क्या मसला था? मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ, तुमसे बताता हूँ अभी। तुम्हारे जॉब छोड़ने की वजह से सब घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं अभी मिलके एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। हाँ बस यही एक काम रह गया है कि लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन देते रहो। भूखा ही चला गया बेचारा। 2 दिन भूखा रहेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा इसको, हर वक्त उसकी सिफारिश करती रहती हो। तुमने जॉब छोड़ दी, कुछ दिन तो रुक जाते। मेरा दिल ही नहीं लगा। कुछ दिन कर लेते, एडजस्ट हो जाते आहिस्ता आहिस्ता। मैं मिसफिट था इस काम के लिए। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस थी जो तुम मिसफिट थे इस काम के लिए? मरीना, इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है यार। इज्जत तो सिर्फ तुम्हारी है और किसी की तो है नहीं। मैं मामू को क्या जवाब दूंगी? इतनी सिफारिश के बाद उन्होंने तुम्हारी जॉब करवाई थी। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है उन्हें। लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अरे कैसी बातें यार? यही कि तुम खुद जॉब नहीं करना चाहते। मरीना, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड किसी अच्छी जगह मुलाजमत करता हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत इंतजार करना होगा। और एक बात याद रखना, किसी भी लड़की के घर वाले ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। चाय लेन। बेकार आपने तकल्लुफ किया। अरे चाय। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया आपने? हाँ, मरीना के अब्बू का ट्रांसफर हैदराबाद में हो गया ना, बस उसी चक्करों में लगे हुए थे। अच्छा तो शिफ्ट कब हो रही हैं आप? हमें तो 1-2 महीने लग जाएंगे। जाहिर है सामान इतना फैला हुआ है, उसको पैक करना है। मरीना के अब्बू हफ्ते को जा रहे हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा। बहन, हम्माद अच्छा लड़का है, लेकिन मैं अपने बेटी को घर बैठा बैठाए बूढ़ा तो नहीं करूंगी। अल्लाह ना करे। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहती थी, लेकिन हम्माद के मिजाज ने मुझे मजबूर कर दिया। ना समझे, अकल आ जाएगी इसे। मैं अपनी बेटी की शादी जल्दी करना चाहती हूँ। हम्माद को समझाएं। हम तो समझते थे वो पढ़ा लिखा है तो अच्छी जॉब होगी, अगर वो काम नहीं करेगा तो ऐसे कैसे चलेगा? आप क्या समझती हैं, हम इसे नहीं समझाते? पर इसकी समझ में किसी की बात आए जब ना। देखें बहन, हम 2 महीने देखेंगे,
फिर हमारी बेटी के लिए जो अच्छा फैसला होगा ना, फिर हम वो करेंगे। यही होना था। ठीक किया उन्होंने। वो आखिर लड़की वाले हैं, कब तक तुम्हारे लाडले के इंतजार में बैठे रहेंगे भाई? तो क्या रिश्ता टूटने दूं? तुम कर भी क्या सकती हो जब तुम्हारा बेटा ही राजी नहीं है उसे जोड़ने के लिए? क्या कोई और रास्ता नहीं है उसे समझाने का? मैं तो कहती हूँ आप कामरान भाई से बात करें, शायद उनकी बात उसकी समझ में आ जाए। हाँ, अब कोई दूसरा ही समझा सकता है, वह हमारी तो बस हो गई। अरे तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है मेरे यार, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यार मैं बहुत उकता चुका हूँ, इस हम्माद की समझ में तो कोई बात ही नहीं आ रही। अच्छा, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। हाँ यार, कुछ कर भाई। अरे यार तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा बच्चा है, तुम मेरे पास भेज देना, मैं समझाऊंगा उसको। ठीक है, मैं कल भेजता हूँ तुम्हारी तरफ। अच्छा और सुना, और कैसी गुजर रही है? हाँ वो हमारी बेटी अनम और भाभी कैसी हैं? हाँ बाकी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। बस ये हम्माद ने बहुत टेंशन दी हुई है। अरे कोई नहीं यार, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, बस अल्लाह ही खैर करने वाला है। ठीक है, मैं भेजता हूँ कल तेरी तरफ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बस हमाद, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, प्लीज कुछ तो कर लो। कोई काम तो मिले मेरे काबिल। तुम खुद काबिल बनो, सारी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हो, ऐसा कहीं नहीं होता। मैं थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ, मिल जाएगी अच्छी मुलाजमत, कोशिश कर तो रहा हूँ मैं। तुम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो, काम तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें मिल रहा है, यहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा ना हो ये रास्ता भी बंद हो जाए। तुम्हारे ख्याल से मैं कोशिश नहीं कर रहा, भाग दौड़ नहीं कर रहा? भाग तो रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में, तुम अपनी डायरेक्शन तो चेंज करो, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। यार यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी डायरेक्शन और मंजिल का तयन तुम लोग कर रहे हो। मैं नहीं जानती, लेकिन जो तुम कर रहे हो उससे ये मंगनी भी टूट जाएगी। मंगनी टूट जाएगी? ये बच्चों का खेल है, मंगनी टूट जाएगी? क्योंकि तुम खुद इस रिश्ते के दुश्मन बने हुए हो। तुम कहना क्या चाहती हो? इतनी खुदगर्जी ठीक नहीं हमाद, इस रिश्ते से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। दानिश मेरा बचपन का बहुत ही प्यारा और अच्छा दोस्त था, बल्कि ये कहो कि साथ तालीम हासिल की, दौड़े भागे, खाया पिया, लड़े, सब कुछ एक साथ थे। मुझे पता है अंकल, लेकिन वो तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान है। जानता हूं मैं अंकल। अलबत्ता मैं तुम्हारा दुख समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझ गया हूँ, अब्बू ने आपसे कहा होगा कि इसे समझाओ, जिंदगी में पीछे न रह जाए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि तुम बिल्कुल ठीक सोचते। यानी आप समझते हैं कि मुझे छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी चाहिए? तो अंकल ये बात आप अब्बू को क्यों नहीं समझाते हैं? बेटा, तुम्हारे अब्बू की उम्र सोचने समझने से गुजर गई, अब उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अब तो सोचना यह है कि तुम्हें क्या करना है। अंकल मुझे मेरी तालीम के मुताबिक नौकरी मिलेगी तो मैं कर लूंगा। अच्छा ये बताओ कि तुमने मास्टर्स किस में किया है? अंकल मैंने हिस्ट्री में किया है, और लगता है कि मुझे ये सब कुछ करने के बाद भी खांसी काटनी पड़ेगी। और मेरी नजर में भी तुमने बिल्कुल गलत किया है। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि हिस्ट्री हमें सबक सिखाती है, तुम हिस्ट्री से सबक सीखो। दुनिया में जितने भी लोग बड़े गुजरे हैं, उन्हें उनकी पसंद का काम नहीं मिला, उन्हें कहीं ना कहीं से इब्तिदा करनी पड़ी
और वक्त ने साबित किया कि उनका उठाया हुआ कदम बिल्कुल ठीक था। लेकिन आपने अभी तो थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं बिल्कुल सही सोचता हूँ। इसलिए कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी यही सोचता था। मुझे भी मेरी पसंद की नौकरी नहीं मिली, फिर मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ा। और आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कूड़ा उठाने की नौकरी दूं तो तुम क्या उठा लोगे? अरे अंकल, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब इतने बुरे हालात भी नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ख्याल के मुताबिक चाइना के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं कि उसने तमाम कराची से कूड़ा उठाने का मुआहिदा किया? अरे वो मुख्तलिफ बात है अंकल। हाँ हाँ बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, मैं भी कह रहा हूं। और मुख्तलिफ इसलिए है कि वो तालीम से छोटे काम को बड़ा बना देते हैं। मैंने भी यही किया। बिरयानी की छोटी दुकान से शुरू किया और आज 6 रेस्टोरेंट से मेरे। और इसका सहरा मेरी तालीम को जाता है, जिसने मुझे शऊर दिया कि जिंदगी को कैसे गुजारा जाए। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कामयाब इंसान समझते हो या नाकाम? इल्म शऊर के लिए हासिल किया जाता है, जो छोटे काम को भी बड़ा बना देती है। यही तालीम का मौजज़ा है। तुम मेरी बात समझ रहे हो? जी अंकल। बे क्या हुआ, कहाँ खोया हुआ है? चाय पी पैसे जाया करवाएगा क्या? अब्बा का डांटना कोई नई बात नहीं है जो इस तरह तेरा मुंह उतर गया। यार अब तो अब्बा ने भी डांटना छोड़ दिया मुझे, जो खुद ही कुछ अच्छा नहीं लगता है। जी शफीक साहब, जी जी डिलीवरी हो गई थी। बाकी माल तो ठीक था, लेकिन जरा जल्दी पहुंचा दिया करे तो अच्छा है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, जी जी जिक्र किया था आपने। जी जी मैं मालूम करता हूँ, पैसे वैसे तो अच्छे मिलेंगे ना? ठीक है मैं मालूम करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके। शफीक साहब की कॉल थी, घी वाले हैं, बड़ी पार्टी है, इन्हें पढ़े लिखे और भरोसे वाले बंदे की जरूरत है। क्या ख्याल है, करेगा? कुछ भी कर लूंगा यार। देख कुछ भी नहीं करना, जनरल मैनेजर को असिस्ट करना है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। और देख मुझे यकीन है तू पढ़ा लिखा है, तू तरक्की कर लेगा, अपना रास्ता खुद बना सकता है तू। मैं अपना रास्ता बना लूँ, बल्कि अब बना के दिखाऊंगा मैं। ये हुई ना बात। मैं अभी शफीक साहब को फोन करता हूँ। जी शफीक साहब, अरे कुछ और मांग लिया होता, बंदा मेरे सामने ही बैठा हुआ है। बस मैं आपके ऑफिस लेकर आ रहा हूँ उसे। ओके चल जल्दी से चाय पी फिर चलते हैं। बे बड़ी देर लगा दी हम्माद ने, अभी तक आए नहीं। अबे बेचारा वैन में लटक के आ रहा होगा, टाइम तो लगेगा यार। ओ मेरे भाई, क्या समझ रहा है तू हम्माद को? अब वो 1 साल पहले वाला हम्माद नहीं है, गाड़ी खरीदनी है उसने भी। भाई ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी उसकी हाथ लग गई, इतनी जल्दी तरक्की? अबे मेरे भाई तालीम है उसके पास, तालीम। और तालीम तो फिर करिश्मा दिखाती। क्या बात है जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? और सुना? अबे हमारी बाद में सुनियो, तू पहले अपनी सुना। शुक्र है अल्लाह का यार, तुम लोग सुनाओ कैसे हो? याद है 1 साल पहले हम तीनों यहाँ बैठे थे, तू उस वक्त बड़ा परेशान था यार, और चुपचाप उठ के चला गया था। बस यार परेशानी जबान पे ताला लगा देती है, समझ ही नहीं आता है कि क्या बोलें क्या ना बोलें। 1 साल में मेरा दोस्त छोटे से ओहदे से मैनेजर बन गया। बड़ी बात है यार। हमजा तालीम याफ्ता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और गाड़ी कब ली तूने? यार अब तो इसे चेंज करने की सोच रहा हूँ, इसका कलर ही पसंद नहीं है मुझे। तू बोल तो हम तुझे गाड़ी इंपोर्ट करवा दें। नहीं यार, तू तो रिफर्निश गाड़ियों का काम करता है ना, तेरे भाई को ब्रांड न्यू चाहिए। क्या बात है भाई।
हाँ हाँ ठीक है, मैं कल देख लूंगा आके ऑफिस में। ओके। ये लिफाफा आया था आपके लिए, कैसा लिफाफा? खोलकर देख लीजिए। क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? किसी लड़की का लव लेटर है क्या? नहीं, मेरी सरकारी मुलाजमत का सिलेक्शन लेटर है ये। ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, अब मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगा। ये माजी है मेरा, अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ।